रहेगा। 19 तारीख तक भी हमारी बात का समाधान नहीं होता है तो 20 तारीख को पूरा हरियाणा सील कर दिया जाएगा और वो तब तक हरियाणा सील रहेगा जब तक हमारी बात को मान नहीं लिया जाता। सबसे पहले तो हमें जहां निहत्थे किसान और आड़तियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई, डंडे मारे गए, सर फोड़े गए, उनकी किसानों की हड्डियां तोड़ी गई, हम उनकी निंदा करते हैं। और उससे भी बड़ी निंदा इस प्रदेश के गृह मंत्री करते हैं। इतनी बड़ी लाठीचार्ज करने के बावजूद कहता है कि किसी किसान के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई MLR नहीं काटी गई। तस्वीरें साफ बता रही हैं और सभी किसानों की तस्वीरें जो लट खा रहे थे वो बता रहे हैं। और MLR तो हम बड़ौदा हल्के के उपचुनाव में काटेंगे, बताएंगे किस किसान के ऊपर कितनी लाठियां पड़ी है, कितने खून के छींटे पड़े हैं। वो बड़ौदा उपचुनाव की में MLR कटेगी, तब पता चलेगा बीज को। क्या रणनीति रहेगी आगे? रणनीति तो यही है, जब तक हमारी ये जो मांग है 3 अध्यादेश है जो किसान के डेथ वारंट के बराबर है, ये वापस नहीं हो जाते, तब तक इस प्रदेश और देश का किसान और आड़ती और मजदूर और किसान आम जनमानस चैन से नहीं बैठेगा। हमने स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है, 4 दिन सरकार को दे दिए गए हैं। 14 तारीख तक सरकार हमारी बात को मान ले, वरना 15 तारीख से प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरने शुरू कर दिए जाएंगे और 19 तारीख तक ये क्रम जारी रहेगा। 19 तारीख तक भी हमारी बात का समाधान नहीं होता है तो 20 तारीख को पूरा हरियाणा सील कर दिया जाएगा और वो तब तक हरियाणा सील रहेगा जब तक हमारी बात को मान नहीं लिया जाता। जिस तरह से आपने अभी कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में जो है आप विरोध करोगे, तो अभी जो लीडर आ रहे हैं बीजेपी या जेजेपी के, उनका क्या रहेगा? देखिए, जिस तरह निहत्थे किसानों के ऊपर पीपली में डंडे बरसाए, उसी तरह सरकार भी कह रही थी कि यहाँ इकट्ठा नहीं होने देंगे। अब हमने भी ऐलान कर रखा है, चाहे जेजेपी का नेता है चाहे बीजेपी का नेता है, हमारे गांव में आने की घुसने की जरूरत नहीं है। अगर वो जबरदस्ती घुसे, जिस तरह सरकार ने निहत्थे किसानों के ऊपर डंडे बरसाए हैं, उसी तरह ये गांव के लोग, बड़ौदा हल्के के लोग डंडे का बदला डंडे से लेंगे। बड़ौदा हल्के के लोग। पूर्व कृषि मंत्री और मौजूदा हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कल देखिए, जो इस प्रदेश का मुखिया है बड़े वाला खट्टर, उसने अपना मुंह नहीं खोला अभी तक। छोटा खट्टर, उसने मुंह नहीं खोला है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, उसने सच्चाई बात को माना है और निंदा की है। जो निहत्थे किसानों के ऊपर डंडे बरसाए हैं, उसने उसकी निंदा की है। कई बीजेपी नेताओं ने भी निंदा की है। बीजेपी की एक बात नहीं है, कोई तो मुंह नहीं खोल रहा है, कोई कह रहा है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, और बीजेपी के नेता मान रहे हैं कि निहत्थे किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाई गई है, जो उन्होंने निंदा भी की है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी समझ में नहीं आ रही इन लोगों की चाल क्या है, लेकिन हमारी तो एक बात समझ में आ रही है, जब तक हम अपनी बात नहीं मनवा लेंगे तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हमने ईंट का बदला ईंट से देना पड़े या किसी तरह भी से देना पड़े, या हमें कोई भी यातनाएं सहनी पड़े, वो सब हम सहेंगे, लेकिन अपनी बात को मनवा कर रहेंगे। इससे पीछे हम हटने वाले नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष तक हम सरकार की इंतजार करेंगे। 14 तारीख के बाद 15 तारीख से हम हर जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अपने धरने चालू कर देंगे, सरकार को बताने के लिए, सरकार को चेताने के लिए। अभी समय है, हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। अगर 19 तारीख तक हमारा समाधान नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से पत्ता भी नहीं हिलेगा, पूर्ण रूप से जाम होगा और ये प्रदेश ही नहीं पूरा देश भी जाम होगा एक दिन। अभी वक्त है, हमारी बात को मान लिया जाए। हम सोने के महल बनवाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम किले और कोई मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने अधिकार मांग रहे हैं। हमारी तो मांग ये थी सरकार से, और जो हमारी मांग ही नहीं, सरकार ये वादा करके आई थी बीजेपी, C2+ पे 50% लाभकारी रेट देंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, और पहली कलम से ही आपका कर्ज मुक्त किया जाएगा। और चुनाव के दौरान इन लोगों ने ये भी वादे करे थे, अगर किसान की खेत में ओला पड़ेगा, बारिश से नुकसान होगा, वो किसान के खेत में नहीं होगा, वो मोदी के खेत में होगा। बड़े बड़े वादे करके आए थे, सारे वादों के भूल के आज किसान को बर्बाद करने पे तुली हुई है सरकार। इसका जल्द ही हम जवाब देने वाले हैं सरकार को। मैम से विधायक है बलराज कुंडू, जो अध्यादेशों के खिलाफ लगातार आपके समर्थन कर रहे हैं और उनको जब रैली के दौरान जा रहे थे तो गिरफ्तार किया था, उनका समर्थन कहाँ मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है।
इस हरियाणा प्रदेश में कोई एमएलए है, कोई धरती पुत्र है, कोई किसान की सोच रखने वाला है। एक बलराज कुंडू एमएलए विधायक से जो निर्दलीय विधायक है वो हमारी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है। उन्होंने विधानसभा में भी हमारी बात को अच्छी तरह से रखा है और 10 तारीख का जो आंदोलन था उसमें भी सैकड़ों लोगों के साथ हमारी रैली में आने के लिए वो तैयार था। अगर वास्तव में कोई एमएलए, कोई राजनीतिक लोग हमारे पक्ष में खड़ा है तो वो बलराज कुंडू खड़ा है। हम उसके धन्यवादी हैं और उसके ऋणी रहेंगे। जो हमारी पक्ष में बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारी पक्ष में खड़ा नहीं होगा हम उसको अपने पास खड़ा नहीं होने देंगे आगे भविष्य में।